हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल फार्मेसी 43 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बी फार्म और डी फार्म स्टूडेंट के लिए नहीं, ना ही ग्रेजुएशन के लिए, ये कक्षा 8 से लेकर अगर आप आगे पढ़ाई करते हैं तो ये सारी ग्रेजुएशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इवेपोरेशन, अगर हम इवेपोरेशन का हिंदी अनुवाद करें तो बाष्पीकरण। तो दिस प्रोसेस, यानी कि इन दिस प्रोसेस द वाटर आर चेंज इनटू वेपर फेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। अगर हम वाटर को हीट करें या तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम उसको बॉइल करें तो वो वेपोराइजेशन फॉर्म होती है, उसकी जो फॉर्म होती है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। आखिरकार हम इवेपोरेशन का उपयोग इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यानी कि बी फार्म और डी फार्म के अंदर क्यों पढ़ते हैं? तो होता क्या है, आखिरकार इवेपोरेशन हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्यों करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इवेपोरेशन करने के लिए आखिरकार इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम एक अगर एग्जांपल के जरिए आपको बताएं तो इवेपोरेशन का सीधा संबंध वाटर से है, यानी कि बाष्पीकरण, यानी कि वाटर को रिमूव करना, यानी कि बाहर निकालना। तो हमारे पास हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें एक कंटेनर लेना है। इसमें सपोज कि हमारा भाई इसमें वाटर फिल कर दिया हमने, इसमें वाटर है। अगर हम इसको हीट करें, तो ये जो वाटर है, तो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो ये बॉयल होगा, यानी कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, यानी कि वेपोराइजेशन। तो आप जानते होंगे हर जो पदार्थ होता है, कोई सा भी पदार्थ, हर पदार्थ उसकी 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप ये कहेंगे कि ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो भाई जो पदार्थ होता है वो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम सॉलिड को हीट करें तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लिक्विड को हीट करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे सॉलिड की बात नहीं करनी है, हमें यहाँ पे बात करनी है लिक्विड की, यानी कि लिक्विड को कन्वर्ट करना है एक गैस की फॉर्म में। तो होता क्या है, हमने इस वाटर को बॉईल करा। हर पदार्थ का अपना अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी की जगह अगर हम एक कंटेनर में और उसको हम हीट करें तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 68 या फिर 70 तक उसका टेम्परेचर पहुंचेगा और अल्कोहल तभी बॉयल होने लगेगी, उसको वेपोराइजेशन फॉर्म होने लगेगी। अब होता क्या है, हम ड्रग की प्रिपरेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। हम ड्रग की प्रिपरेशन यानी कि ड्रग को बना रहे हैं। सपोज करिएगा कि आप कोई सी भी ड्रग बना रहे हैं, तो उसका जो मिक्सचर है उसमें वाटर प्रेजेंट है। जब उसमें वाटर प्रेजेंट है तो भैया उस वाटर को हमें निकालना है। तो उस वाटर को निकालने के लिए हमें उस ड्रग का, यानी कि उस ड्रग सैंपल को किसी एक मिक्सचर के अंदर, यानी कि एक ड्रग मशीन जो होती है, जो क्या कहते हैं इवेपोरेशन मशीन होती है, उसमें फिल करना होता है। जब हम उस मशीन को स्टार्ट करते हैं तो जो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वाटर रिमूव हो जाता है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी दोस्तों, अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप डेफिनेशन तो खुद लिख सकते हैं। इसीलिए वाटर को रिमूव करने के लिए, यानी कि जो मॉइस्चर है उस ड्रग मिक्सचर में, जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को दूर करने के लिए यानी कि इवेपोरेशन यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट है फार्मेसी के, डी फार्मा या बी फार्मा के फील्ड में आपका कोई भी डाउट है दोस्तों, कमेंट करिएगा मुझसे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।